हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति म्यूज़िक वर्ल्ड। आज हम जानेंगे संगीत के बारे में। संगीत क्या है? संगीत ध्वनि है, सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे वो संगीत कहलाती है। संगीत रत्नाकर में ये लिखा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही संगीत कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। संगीत शब्द सम और गीत इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात सम का अर्थ होता है अच्छा और गीत का अर्थ है गान। इस प्रकार अच्छा गान ही संगीत कहलाता है। गायन के दिन वादन और वादन के अधीन नृत्य है, इसलिए गायन, वादन, नृत्य में गायन सर्वश्रेष्ठ है। गायन मानव के लिए प्रायः उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भाषण। संगीत संसार के कण कण में उपस्थित है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चे की किलकारियाँ, बिजली का चमकना, बारिशों की छन छन आवाज़ें, नदियों की कलकल आवाज़, ये सभी ही जो ध्वनि हैं ये सभी ही संगीत हैं। अब हम जानेंगे संगीत का प्राचीनतम नाम क्या है। संगीत का प्राचीनतम नाम सांस्कृतिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र है, जिसको शॉर्ट में CCRT कहते हैं, और CCRT का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। अब हम जानेंगे संगीत की उत्पत्ति। संगीत की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा द्वारा मानी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा यह कला देवी सरस्वती को दी, और वहाँ से ही भरत, नारद, हनुमान आदि ऋषियों ने कठिन तपस्या करके संगीत कला को देवी सरस्वती से प्राप्त किया और फिर पृथ्वी पर उसका प्रचार और प्रसार किया। आध्यात्मिक आधार पर एक मत यह भी है कि नारद ने अनेक वर्षों तक योग साधना की, तब शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर संगीत कला प्रदान की थी। भारतीय संगीत में यह माना गया है कि संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती हैं। इसका तात्पर्य यही मालूम होता है कि मानव इतनी उच्च कला को बिना किसी दैवी प्रेरणा के केवल अपने बल पर विकसित नहीं कर सकता है। माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ था। हालांकि इस दावे के एकमात्र साक्ष्य उस समय की एक नृत्य बाला की मुद्रा में कांस्य मूर्ति और नृत्य, नाटक और संगीत देवता की पूजा का प्रचलन है। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें संगीत की शैली में भजनों और मंत्रों का उच्चारण कर ईश्वर की पूजा अर्चना की जाती थी। इसके अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना में भी संगीत का मुख्य प्रभाव रहा है। सांस्कृतिक काल से लेकर आधुनिक युग तक आते आते संगीत की शैली और पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। धन्यवाद।